दोस्तों साल 2020 में भारत ने अर्मीनिया को 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई करने की डील साइन की थी। इसके बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय एवं रक्षा संबंधों में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और इस डील के बाद अर्मीनिया ने करोड़ों डॉलर के हथियार भारत से खरीदे। भारत भी ये देखकर काफी खुश था कि अब हमारे हथियारों को वह सफलता मिलने लगी है जिसके हम हकदार हैं। लेकिन आज एक ऐसी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई जिसमें सभी रक्षा विशेषज्ञों के मन में एक काफी गहरी चिंता पैदा कर दी है कि क्या एक्सपोर्टेड भारतीय हथियार सुरक्षित हैं या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2020 में अर्मीनिया के साथ $40 मिलियन की कीमत पर 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को सप्लाई करने की डील साइन करने के मात्र 12 महीने यानी 1 साल बाद साल 2021 के शुरुआती महीने में ही किसी फॉरेन एजेंसी ने अर्मीनिया की सेना में घुसपैठ शुरू कर दी और अर्मीनिया की सेना के एक हाई ऑफिशियल को ही भारतीय हथियारों की रोकी एवं जानकारी सप्लाई करने के लिए पैसे देने शुरू किए। यानी इस फॉरेन एजेंसी ने अर्मीनिया की सेना के अधिकारी को अपने देश के खिलाफ कर दिया और पैसों का लालच देकर भारतीय हथियारों की जानकारी हासिल करने की योजना बनाई। शुरुआती जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि यह अधिकारी अर्मीनिया की सेना में कैप्टन रैंक का था, यानी ये काफी उच्च स्तर का अधिकारी था। मतलब इसके पास भारतीय हथियारों से जुड़ी हाई लेवल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मौजूद था, जिसकी वजह से ये फॉरेन एजेंसी इतने लंबे वक्त से इसके साथ कांटेक्ट में थी। वहीं पर ये उन्हें भारतीय हथियारों की जानकारी सप्लाई करता था। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी तक इसे 2 पेमेंट मिल चुकी है, यानी इस अधिकारी ने कम से कम 2 बार भारतीय हथियारों की महत्वपूर्ण जानकारी इस फॉरेन एजेंसी को दी थी, जिसके बदले में इसे एक सीक्रेट अमाउंट की पेमेंट हासिल हुई। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब इस धोखेबाज को गिरफ्तार किया जा चुका है और काफी कड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ पता लगाया जाएगा कि किस फॉरेन एजेंसी को भारत से जुड़ी इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था और अभी तक इसने भारतीय हथियारों से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारी उस फॉरेन एजेंसी को सप्लाई की, जो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि अर्मीनिया अजरबैजान के साथ लगातार तनाव की स्थिति में बना हुआ है। वहीं पर अभी यह बात भी साफ नहीं हो पाई है कि ये किस देश की एजेंसी थी जो भारतीय हथियारों के बारे में इतनी रुचि रखती है। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस बात की काफी संभावना मौजूद है कि ये एजेंसी या तो अजरबैजान की हो या फिर तुर्की की, क्योंकि ये दोनों ही देश अर्मीनिया को लगातार मिल रहे भारतीय हथियारों से न कि सिर्फ काफी परेशान हैं बल्कि काफी डरे भी हैं। साथ ही अगर आपको याद होगा तो हाल ही में अजरबैजान की तरफ से ये बयान देखने को मिले थे कि भारतीय हथियार अर्मीनिया को नहीं बचा पाएंगे, जिस पर बात करते हुए अजरबैजान ने भारतीय हथियारों की क्वालिटी और क्षमता पर भी सवाल उठाए थे। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अजरबैजान ही भारतीय हथियारों की रेकी कर रहा हो, ताकि वह अंदाजा लगा सके कि उनका सामना किस स्तर की सैन्य क्षमता से होने वाला है, जिसके हिसाब से वह अर्मीनिया के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत कर सके। जो भी हो, अर्मीनिया की सेना के ही कैप्टन द्वारा भारतीय हथियारों की जानकारी लीक करना और किसी फॉरेन एजेंसी को पैसे के बदले बेचना काफी गंभीर विषय है, जिस पर अर्मीनिया को तुरंत ही हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करते हुए सारी जानकारी साफ करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो, वरना ना कि सिर्फ ये अर्मीनिया के मिलिट्री एडवांटेज के लिए खतरनाक है बल्कि ये भारतीय हथियारों की सुरक्षा पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारतीय नौसेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारतीय नौसेना टेडबीएफ फाइटर विमानों को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, जो कि इस विमान के डेवलपमेंट प्रक्रिया को काफी साफ कर देगा। साथ ही इससे हम भविष्य के फाइटर विमानों को काफी जल्दी भी बना सकेंगे, जो हमारे लिए हर तरह से काफी अच्छा है। दरअसल भारतीय नौसेना और एडीए ने यह फैसला लिया है कि हम जिस टेडबीएफ एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं वह शुरुआती दौर में तो एक 4.5 जनरेशन का ही फाइटर विमान होगा, लेकिन इसके दूसरे फेज में हम इसे 5वीं पीढ़ी तक अपग्रेड करेंगे। यानी कि इसमें इंटरनल वेपन बे के साथ साथ ज्यादा शक्तिशाली सेंसर और एवियोनिक्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इस विमान की डेवलपमेंट टाइमलाइन जल्दी पूरी की जा सकेगी और हम इसे अनुमान से भी जल्दी ऑपरेशनल बना पाएंगे। दोस्तों शुरुआती योजना के मुताबिक इसका एक वर्किंग प्रोटोटाइप साल 2033 तक तैयार किया जाना था, जिसके बाद इसका इंडक्शन साल 2035 या फिर 36 से शुरू होता। लेकिन क्योंकि भारतीय नौसेना MiG-29 के फाइटर विमानों को साल 2034 से ही रिटायर करना शुरू कर देगी, यही वजह है कि उन्हें टेडबीएफ की रिक्वायरमेंट काफी जल्दी होगी। और क्योंकि भारतीय नौसेना एक 5th जनरेशन फाइटर विमान की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए डेवलपमेंट का समय काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब क्योंकि इस विमान को पहले 4.5 जनरेशन का बनाकर फिर 5th जनरेशन का अपग्रेड किया जाएगा, इसीलिए टेडबीएफ साल 2028 तक तैयार हो जाएगा। वहीं पर तब हम MiG-29 के फाइटर विमानों को रिप्लेस करना शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद आगे जाकर इसका एक ज्यादा एडवांस वर्जन बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बना देगा, जिससे हिंद महासागर में भारत का दबदबा पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अर्मीनिया में हुई इस तरह की घटना के बाद क्या आपको लगता है कि भारत को अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक
एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।